आप आज भोजपुरी में जवाब दीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी भोजपुरी जनता भी आपको सुने। हालांकि सवाल हम भले ही हिंदी में पूछे जाएंगे। पहला सवाल ये है कि आपने जो लास्ट इंटरव्यू दिया था, प्लीज सामने देखिए कैमरे की ओर। जो लास्ट इंटरव्यू दिया था और तब से लेकर आज तक कई घटनाक्रम बीत चुके हैं, तो आप काफी देर बाद अपनी जनता के सामने आई हैं। तो पहले तो आप इसका कारण बताइए सीरियसली। कारण क्या है? बहुत बिजी रही बहुत लॉकडाउन बिजी में रहे, घर पे। लॉकडाउन में घर पे बहुत बिजी रहे, सब लोग घर ही पे रहते थे, तो उसमें वीडियो नहीं बननी। प्लीज भोजपुरी में दीजिए हाँ, जवाब। हाँ। दूसरा सवाल ये है कि लॉकडाउन ही के दौरान एक खबर आई, विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया था और फिर वो भाग गया और महाकालेश्वर मंदिर में पकड़े गए। तो आपने उनका एनकाउंटर जो हुआ उस पे आप कितना समर्थन करती हैं? समर्थन करने की क्या बात है भैया? वो हाँ, समर्थन के लिए क्या बात है? जब वो 8 लोगों का मार डाला तो वो मर गए तो कौन बजाए भैया? वो कोई कानून के तहत मारे थे, मर ले रहा। नहीं तो उनकी गांव में इतनी प्रॉपर्टी आपने देखी, तो क्या ये अरे गांव में प्रॉपर्टी बना कमा के थोड़े बनो ले रहा। भोजपुरी? हाँ, वो जो है किसी का खेत दमंगई से ले लेना, कोई का यही का मन करे तेही का ले लेना, उठवा लेना, रात में उठा लेना, खूब पीटना कुचना और फिर बाद में लिखवा लेना। तो इस तरह से तो वो अपना 2,500 बीघा जमीन बना लेना। या अब कभी न कभी दबंगों के ऊपर भी दबंग मिल जाते हैं ना। दूसरा सवाल आपसे यह है कि लॉकडाउन में एक दूसरी और भी कई घटनाएं हुई थी, तो उसमें एक घटना ये हुई थी कि चीन ने हमारे कुछ सैनिकों को मार दिया था धोखे से। हालांकि फिर हाथापाई में भारतीय सैनिकों ने भी बहुत लोगों को मारा। तो तब से लेकर अब तक क्या प्रोग्रेस रही चीन की चालाकियों में? चीन तो हमेशा से चलाक है और चला के रहेगा वो, क्योंकि ओकरे बात पे कोनो विश्वास ना है। वो इधर बात होती है जनरल, हाँ इधर बात हो जैसे लगा था, इधर जनरल लोगों से बात होती है और उधर वो जो है अपना सैनिकों को भेज देता है कब्जा करने के लिए। तो उसको बात का तो कोई वो है नहीं विश्वास कि क्या बात कर रहा है और क्या जो है कर दे रहा है। तो इसलिए जो उसका विश्वास करने वाला नहीं है, वो कुटिल कपटी है। और उसी नीति के तहत जब उसको भारतीय सैनिक खदेड़ते हैं तब तो भाग जाता है, फिर जब देखते हैं कि थोड़ा लोग इधर उधर हो रहे हैं तब तक फिर आके यहाँ बैठ जाता है एलओसी के पास। तो इसलिए उसके जो है मालिक बहुत ठीक नहीं है। जिनपिंग है, ये कौन है? भाई मालिक ही वो सही है नहीं, और उसी के तहत काम सब होता है। लेकिन ये है कि हमारे भारतीय सैनिक भी बहुत मजबूत हैं, अच्छे हैं, उन लोगों को खदेड़ी के रहेंगे। दूसरा, इस लॉकडाउन में हमने देखा कि कई एक्टर तो प्राकृतिक रूप से दुनिया को अलविदा कह गए और कुछ ने शायद अवसाद के कारण, हम नहीं जानते, लेकिन उनका या तो सुसाइड हुआ या फिर उनके साथ जो भी हुआ हमें नहीं पता। तो आप सबसे पहले इरफान खान को देखी, हिंदी मीडियम आपने फिल्म देखी थी, उन एक्टर का काम आपको कैसा लगता था? हिंदी मीडियम में तो बहुत अच्छा काम किए थे, और भी फिल्में जो हैं उसमें भी बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन अब धोनी को कौन टाल सकता है, उनको तो दिमाग का कैंसर था ना। और ये ऋषि कपूर को ब्लड का, हाँ ठीक, अगले दिन उनकी भी खबर आई। रही होगी, हाँ 67 थी। हाँ तो अब नए लोगों की जैसे सुशांत सिंह है, इन लोगों का ज्यादा सोचनीय है, क्योंकि इन लोगों की तो अभी कैरियर शुरू हो रहा था और तभी ये लोग चले गए। सुशांत के केस में ड्रग्स का जो नया एंगल सामने आया है, इस विषय में क्या चर्चाएं चल रही है मीडिया में? ड्रग्स का यही चल रहा है कि पहले तो शायद ये ड्रग वग नहीं लेता था, बाद में रिया कोई है चक्रवर्ती, उन्हीं के तहत वो नशे में आया है। और उसी में क्या हुआ है, कितनी ज्यादा डोज हो गई, कैसे क्या हुआ,